नमस्कार, मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट व ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें हम राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने लोकतांत्रिक समाजवाद या प्रजातांत्रिक समाजवाद का अर्थ व परिभाषाओं व उसके इतिहास पर अध्ययन किया या उस पर बात करी। इस वीडियो के माध्यम से हम लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक समाजवाद के मूल सिद्धांतों को समझेंगे, जानेंगे। ये पहले की वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि समाजवाद के अनेकों रूप विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं में देखने को मिलते हैं, जिसमें वैज्ञानिक समाजवाद, जो कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था, की विचारधारा का मूल रूप था, उसके दो भागों में, कार्ल मार्क्स के बाद में वो दो भागों में बटा, एक क्रांतिकारी समाजवाद और एक विकासवादी समाजवाद। विकासवादी समाजवाद के ही जो भाग हुए वो फेबियन समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, और उसमें उन्हीं का एक मॉडल प्रजातांत्रिक समाजवाद के रूप में विश्व के राजनीतिक पटल पर देखने को पाया गया। इंग्लैंड को लोकतांत्रिक समाजवाद का घर माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह माना जा सकता है कि ब्रिटिश लोग स्वभाव से ही मध्यम वर्गीय हैं। ब्रिटिश लोग उग्र सुधारों या क्रांतिकारी परिवर्तनों में विश्वास नहीं करते। वे अपनी प्राचीन संस्थाओं को तोड़ना नहीं चाहते। वे उन संस्थाओं में आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन कर उन्हें समय के अनुसार औचित्यपूर्ण बनाने में विश्वास करते हैं। और जो लोकतांत्रिक समाजवाद का मूल आधार है, मत, वो सहमति से सरकार बनाने की और सहमति से परिवर्तन की बात उनके जीवन के प्रसंग में देखी जा सकती है। और यही कारण है कि इंग्लैंड में साम्यवादी, फासिस्टवादी या क्रांतिकारी समाजवाद विचारधाराओं के पनपने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। वहाँ समाजवाद का स्वरूप प्रजातांत्रिक ही पनप पाया, और इसी कारण से इंग्लैंड को लोकतांत्रिक समाजवाद या प्रजातांत्रिक समाजवाद का घर कहा जाता है। अब हम इसके प्रजातांत्रिक समाजवाद के जो मूल सिद्धांत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो मूल मान्यता है लोकतांत्रिक समाजवाद की या प्रजातांत्रिक समाजवाद की, मान्यता कह सकते हैं, मूल सिद्धांत कह सकते हैं, या विशेषता के भी कह सकते हैं, वो पहला है पूंजीवाद का विरोध। प्रजातांत्रिक समाजवाद, भले ही इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, इसकी प्रमुख मान्यता पूंजीवाद का विरोध है। उसके अनुसार पूंजीवाद असमानता और सामान्य जनता के शोषण पर आधारित व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था कभी भी समस्त जनता के कल्याण के लिए नहीं हो सकती। फिर भी प्रजातांत्रिक समाजवाद पूंजीवादी व्यवस्था की नैतिकता की भावनाओं को स्वीकार करते हुए हिंसा के प्रयोग का विरोध करते हैं, तथा पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर या पूंजीवादी व्यवस्था के समान प्रजातांत्रिक पद्धति के ही
माध्यम से समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। जो प्रजातांत्रिक समाजवाद की मूल मान्यता है या मूल मूल विशेषता है वो है पूंजीवाद का विरोध। चूँकि हम इस वीडियो के प्रारंभ में ही बात कर चुके हैं, क्योंकि प्रजातांत्रिक समाजवाद का जो जनक राष्ट्र है या जो जिसको घर कहा जाता है वो इंग्लैंड है। और इंग्लैंड के लोगों में उग्रवाद नहीं है या वो क्रांतिकारी परिवर्तनों में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने पूंजीवाद का विरोध तो किया प्रजातांत्रिक समाजवाद के मूल सिद्धांत के माध्यम से, लेकिन वो पूंजीवाद का विरोध भी नैतिकता की भावनाओं को स्वीकार करते हुए प्रजातांत्रिक पद्धति के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करते हुए पूंजीवाद का विरोध करते हैं। तो पहली जो विशेषता, मान्यता या मूल सिद्धांत है वो है पूंजीवाद का विरोध। दूसरा जो मूल सिद्धांत है लोकतांत्रिक समाजवाद का वो है साम्यवाद का विरोध, क्योंकि साम्यवाद व्यवस्था वर्ग संघर्ष या हिंसा पर ही आधारित व्यवस्था है। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवाद चूँकि ये स्वतंत्रता और समानता वैधानिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए साम्यवाद का विरोध लोकतांत्रिक समाजवाद का मूल सिद्धांत स्वतः ही अपने आप में समझ में आता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद साम्यवाद का विरोध करेगा, क्योंकि साम्यवाद हिंसा पर आधारित विचारधारा है। प्रजातांत्रिक समाजवाद साम्यवाद का विरोध इसलिए करता है कि साम्यवाद धर्म और नैतिकता के विरोध पर टिका है, वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति की धारणा में विश्वास करता है और इसके अंतर्गत अधिनायकवाद या सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद को अपनाने पर जोर देता है, या इसमें सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की बात कही जाती है। अधिनायकवाद का मतलब ये हुआ कि सर्वसत्तावादी या सर्वसत्तावादी के स्थान पर भी हम ये कहें कि सत्ता का केंद्रीयकरण, जो कि साम्यवाद का मूल सिद्धांत है, उसका विरोध प्रजातांत्रिक समाजवादियों के द्वारा किया गया और ये उनका मूल सिद्धांत या मूल विशेषता या मूल मान्यता मानी जाती है। तीसरी जो लोकतांत्रिक समाजवाद की मान्यता या विशेषता है वो है सामाजिक व आर्थिक समानता पर जोर। लोकतांत्रिक समाजवाद में सामाजिक व आर्थिक समानता की प्रबल इच्छा प्रजातांत्रिक समाजवाद की प्रमुख मान्यता या सिद्धांत है। समाजवादियों की समानता की अवधारणा उदारवादियों से अलग है, जो केवल वैधानिक व राजनीतिक समानता से संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी यह राजनीतिक वैधानिक समानता वयस्क मताधिकार कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत में सम्मिलित है। प्रजातांत्रिक समाजवादियों के अनुसार इस प्रकार की समानता एक औपचारिक अवधारणा है एवं भौतिक स्रोतों व सामाजिक स्तर की व्यक्तिगत विषमताओं से युक्त समाज में इसका कोई भी अर्थ नहीं हो सकता। सब मनुष्यों की आवश्यकताएं तथा प्राकृतिक समानता के प्रति विश्वास, उनके इस विश्वास को नई सामाजिक व्यवस्था जो प्रजातांत्रिक समाजवादी प्रस्तुत करते हैं वह एक वर्गहीन सामाजिक व्यवस्था होगी। तो ये कहीं पूंजीवाद को समाप्त करके सर्वहारा वर्ग को अधिनायकवाद की बात नहीं करते, ये सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर देने वाली राजनीतिक विचारधारा है जो लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रमुख सिद्धांतों में मानी जाती है या प्रमुख विशेषता के रूप में मानी जाती है। चौथा जो लोकतांत्रिक समाजवाद का मूल सिद्धांत है वो है सर्वाधिकार का विरोध व प्रजातंत्र के पोषक।
प्रजातांत्रिक समाजवाद सर्वाधिकारवाद के सभी रूपों का घोर विरोधी है, क्योंकि सर्वाधिकारवाद में मानवीय व्यक्तित्व, उसकी स्वतंत्रता और गरिमा को कोई महत्व प्राप्त नहीं होता। सर्वाधिकारवाद के विपरीत वह समाजवाद का पूर्ण उपासक है और उसके द्वारा समाजवाद का मार्ग प्रजातंत्र के पूरक के रूप में अपनाया गया है। जैसा कहा गया है कि प्रजातांत्रिक समाजवादी समाजवाद और प्रजातंत्र को अविभाज्य मानते हैं। सर्वाधिकार जो लोकतांत्रिक समाजवादी हैं वो सर्वाधिकारवाद का विरोध करते हैं और प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। और इसी आधार पे ये कहा गया है कि प्रजातांत्रिक समाजवादी समाजवाद और प्रजातंत्र को अविभाज्य मानते हैं या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगली जो विशेषता लोकतांत्रिक समाजवाद की बताई गई है वो है स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों में विश्वास। प्रजातांत्रिक समाजवाद स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे उदार प्रजातांत्रिक मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन वह समाज की व्यक्तिवादी अवधारणा को अस्वीकृत करता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के लिए एक पूर्णतः आत्मनिर्भर एवं स्वाधीन व्यक्ति जो प्राकृतिक एवं दूसरों से परस्पर संबंधों से मुक्त हो एक शुद्ध कल्पना है, और ये कल्पना कभी भी साकार रूप नहीं ले सकती। प्रजातांत्रिक समाजवाद के लिए समाज उतना ही वास्तविक है जितने कि उसके सदस्य और ये दोनों शारीरिक अवयवों की रचना की भांति संबंधित हैं। स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों में लोकतांत्रिक समाजवादियों का गहरा विश्वास है और इनके माध्यम से ही वो जैसे ये मानते हैं कि जैसे शरीर के दूसरे अंगों का विकास शरीर के विकास के साथ संबंध रखता है, उसी तरह से स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्य प्रजातांत्रिक समाजवाद में ही विकसित हो सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। अगले जो मूल सिद्धांत का बिंदु है वो है राज्य को कल्याणकारी मानना। राज्य को प्रजातांत्रिक समाजवादी लोकतांत्रिक प्रजातंत्र में और राज्य को कल्याणकारी शासन की भावना से देखते हैं। समाजवाद प्रजातांत्रिक राज्य को एक सकारात्मक भलाई मानता है। वे राज्य को ऐसा यंत्र या साधन मानते हैं जिसके द्वारा पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था के अन्याय एवं असफलताओं को सुधारा जा सकता है और समाजवादी समाज के संक्रमण को प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तिवाद के विपरीत प्रजातांत्रिक समाजवाद इसमें विश्वास नहीं करता है कि राज्य द्वारा आर्थिक जीवन का नियंत्रण एवं नियमन में आवश्यक रूप से स्वतंत्रता का कम होना सम्मिलित है, क्योंकि व्यक्तिवादी व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानते हैं, जबकि लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा में राज्य को साधन मानते हैं, लेकिन उसको साध्य के रूप में भी स्वीकार करते हैं कि वो न केवल आर्थिक जीवन के नियंत्रण और नियमन का काम करता है, बल्कि वो लोक कल्याणकारी कार्यों में भी अपनी सहभागिता पूरी तरह से निभाता है। दूसरी तरफ आदर्शवाद की तरह ये विचारधारा राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर के अवतार को भी नहीं अपनाती या न मानती। न तो राज्य देवता है और न ही राजा दैत्य है। राज्य के प्रति अपने दृष्टिकोण में प्रजातांत्रिक समाजवादी मार्क्सवाद से भी भिन्नता रखते हैं। मार्क्सवादी राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं, जबकि प्रजातांत्रिक समाजवादी सिद्धांत में
राज्य का अस्तित्व समाज की स्थापना के पश्चात भी बने रहेगा। फिर भी इस बात पर जोर देते हैं कि समाजवादी राज्य प्रजातांत्रिक संस्था होगी। प्रजातांत्रिक का मतलब प्रजा की सहमति से, प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए जो शासन व्यवस्था स्थापित होती है वो प्रजातंत्र की मान्यताओं में मानी जाती है और राज्य को लोक कल्याणकारी कार्य करने वाला एक साधन लोकतांत्रिक समाजवादियों द्वारा माना गया है। अगली जो इनकी मान्यता है या मूल सिद्धांत है वो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन। प्रजातांत्रिक समाजवाद राज्य को केवल सुरक्षा संबंधी कार्य देने के पक्ष में ही नहीं है, बल्कि नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन भी करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वह राज्य कार्यों में वृद्धि करने का पक्षधर है। लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक होने के साथ साथ लोक प्रजातांत्रिक समाजवादी राज्य के कार्यों में वृद्धि करने के पक्षधर हैं ताकि आम जनता के हितों की पूर्ति के लिए सकारात्मक वातावरण बन सके। आठवीं जो लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा का विशेषता या मूल सिद्धांत है वो है सामाजिक व आर्थिक समानता राजनीतिक समानता के लिए जरूरी है। लोकतांत्रिक समाजवाद राजनीतिक समानता की पूर्ति के लिए सामाजिक व आर्थिक समानता को आवश्यक समझता है तथा राज्य के क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य के स्वामित्व की बात करता है तथा दूसरी इसकी प्राप्ति के लिए संसदीय तथा लोकतंत्रीय साधनों के अपनाने की बात भी करता है। सामाजिक व आर्थिक समानता राजनीतिक समानता के लिए जरूरी है क्योंकि राजनीतिक समानता तभी होगी तब आर्थिक व सामाजिक समानता के भी कुछ मायने होंगे, तभी कहीं राजनीतिक समानता के लिए वो ज़रूरी हो सकता है। और ये सही है कि राजनीतिक समानता आर्थिक समानता और सामाजिक समानता न होने पर भी राजनीतिक समानता का कोई अर्थ नहीं होता है। अगली जो मान्यता प्रजातांत्रिक समाजवादियों की है वो है धर्म व नैतिकता पर आधारित विचारधारा है। प्रजातांत्रिक समाजवाद मानव जीवन में धर्म व नैतिकता के महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन धर्म व नैतिकता से प्रजातांत्रिक समाजवाद का आशय कर्मकांड, भाग्यवाद व अन्य कुरीतियों या कुप्रथाओं को अपनाने से नहीं है। वस्तुतः अपने आप को किसी एक विशेष धर्म से ही नहीं वरन सभी धर्मों में समान रूप से प्रतिपादित नैतिकता व आध्यात्मिकता के सामान्य सिद्धांतों से ही संबंध करता है। धर्म व नैतिकता पर आधारित होने का अर्थ ये नहीं है किसी एक धर्म से संबंधित हो जाएं या संबद्ध हो जाएं, किसी कर्मकांड में फंस जाएं, भाग्यवाद में फंस जाएं या अन्य कुरीतियों में या कुप्रथाओं में उलझे रहें। उनका किसी एक विशेष धर्म से कोई लगाव नहीं है। वो सभी धर्मों के समान रूप से प्रतिपादित धर्मों के द्वारा जो प्रतिपादित नैतिकता और आध्यात्मिकता के सिद्धांत हैं उनको मानने वाली विचारधारा लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा है। अगले जो मान्यता मूल सिद्धांत या विशेषता के रूप में जो बताया गया है वो है वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सामंजस्य में विश्वास। क्योंकि समाजवाद या साम्यवाद जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है वो वर्ग संघर्ष पर आधारित विचारधारा है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सामंजस्य में विश्वास करने वाली विचारधारा है।
प्रजातांत्रिक समाजवादी समाज में पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग भी विद्यमानता को स्वीकार करते हुए भी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को नहीं मानता है। उनके अनुसार वर्ग संघर्ष की भावना दूषित व हिंसात्मक वातावरण को जन्म देती है। अतः उसका मूल मंत्र वर्ग संघर्ष की अपेक्षा वर्ग सामंजस्य और वर्ग सहयोग ही होना चाहिए पर आधारित है। अगली जो उनकी मान्यता है, मूल सिद्धांत है, वो है अर्थव्यवस्था पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण का समर्थन। पूंजीवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था पर मुट्ठी भर या कुछ लोगों जो पूंजीपति होते हैं का और साम्यवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था पर साम्यवादी दल की उच्चाधिकारी समिति जैसी किसी संस्था का नियंत्रण होता है। जबकि प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारधारा में समाज इन दोनों ही व्यवस्थाओं को दोषपूर्ण मानता है। पूंजीवादी व्यवस्था में कुछ लोगों के पास जो पूंजीपति होते हैं उनका, तथा साम्यवादी व्यवस्था में साम्यवादी दल की एक विशेषाधिकार समिति के हाथ में जो नियंत्रण माना गया है या होता है, उसके विपरीत प्रजातांत्रिक समाजवाद इन दोनों ही व्यवस्थाओं को दोषपूर्ण मानते हुए वो अर्थव्यवस्था पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण होने की बात करते हैं। सामान्य जनता द्वारा निर्वाचित संसद द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए, ऐसा लोकतांत्रिक समाजवाद की मान्यता है या उसका सिद्धांत है। अगले जो मौलिक सिद्धांत के रूप में या विशेषता के रूप में जो कहा गया है वो ये बताया गया है कि यह विचारधारा सहमति से क्रांति लाना चाहती है। प्रजातांत्रिक समाजवाद सहमति से बदलाव लाना चाहता है। यह हिंसा, दमन या आतंक द्वारा क्रांति नहीं चाहता। यह परिवर्तन के लिए प्रजातांत्रिक साधनों का सहारा लेता है। यह वास्तविक समस्याओं के प्रति सामाजिक चेतना उत्पन्न कर परिवर्तन लाने के पक्षधर हैं। इसमें जनमत परिवर्तन का आधार है, अनुनय इसका साधन है और संसद इसका मंच है। यह राजनीतिक दलों का निर्माण कर संसद में बहुमत प्राप्त कर अपनी समाजवादी नीतियों को क्रियान्वित करने की या उनको व्यवहार में लाने की बात लोकतांत्रिक समाजवाद द्वारा की जाती है, न कि क्रांति के द्वारा। अगली जो मान्यता और विशेषता या मूल सिद्धांत है, यह विचारधारा मानवतावादी विचारधारा है। प्रजातांत्रिक समाजवाद मानवतावादी है। यह एक ऐसा वाद है जो व्यक्ति के कल्याण पर आधारित है। इसकी नीतियों और योजनाओं का केंद्र बिंदु व्यक्ति का कल्याण व उसकी सुरक्षा और उसका विकास है। यह व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा के साथ ही राजनीतिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। यह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जो मार्ग की एकरूपता की मांग नहीं करता। यह तो सामाजिक न्याय, अच्छे जीवन, स्वतंत्रता व विश्व शांति की मांग करने वाली विचारधारा के रूप में मानी जाती है और इसी कारण इसको मानवतावादी विचारधारा भी कहा जाता है। और अंतिम जो मूल्य मान्यता या मूल्य सिद्धांत या विशेषता है वो है यह निजी संपत्ति का विरोध करने वाली विचारधारा नहीं है। साम्यवाद निजी संपत्ति का विरोध करने वाली विचारधारा है, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद उसके विपरीत निजी संपत्ति का विरोध करने वाली विचारधारा नहीं मानी गई है। इस विचारधारा का उद्देश्य निजी संपत्ति को समाप्त करना नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी आमदनियों को समाप्त करना है, जो समाज में शोषण, अन्याय और अत्याचार को जन्म देने का कार्य करने वाली होती हैं। उनका विरोध करने वाली विचारधारा है, जो कि बड़ी बड़ी आमदनियां कम परिश्रम के आधार पर प्राप्त कर ली जाती हैं
उनका विरोध करने वाली विचारधारा है, न कि निजी संपत्ति का विरोध करने वाली विचारधारा। संक्षेप में यह संपत्ति के असामाजिक कार्यों का दमन करना चाहती है। यह उस निजी और बड़ी बड़ी संपत्तियों का समाप्त करना चाहने वाली विचारधारा है जो समाज में शोषण, अन्याय और अत्याचारों को जन्म देती हैं, या असामाजिक कार्य करने में उस धन की शक्ति का या उस संपत्ति की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उस संपत्ति या का विरोध करने वाली विचारधारा है। इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम समाजवादी विचारधारा और प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारधारा के और दूसरे पक्ष का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। बाहर जाते वक्त मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक बार पुनः इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।